अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 होगा। हम पेज नंबर 5 और 6 को पढ़ेंगे जो आपकी न्यू कंप्यूटर साइंस की बुक आई है वहाँ से। लेक्चर 1 में हमने STLC की जो 6 फेजेज हैं वो पढ़ी थी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा था और हमने फ्रेमवर्क देखा था। उसका जो फर्स्ट लेक्चर का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आपको आ रहा होगा, अगर चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी पेज नंबर 5 पे हमारा पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। ये वो मेथड्स होते हैं या स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस होती हैं जो हम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, STLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने 6 फेजेस पढ़ी थी। अब वो 6 फेजेस क्या थी? वो 6 फेजेस वो फेजेस थी जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने लगे होते हैं तो हमने उन फेजेस को इम्प्लीमेंट जो है वो करना ही करना होता है। वो हर सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड होती हैं। हमने स्टार्ट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके एंड तक जो मेंटेनेंस की फेज़ है वहाँ तक हमने हर सॉफ्टवेयर में वो फॉलो करनी होती हैं। अब हमने जो वो 6 की 6 फेजेस फॉलो करनी है, उन 6 फेजेस को हम कौन से मेथड्स यूज़ करके फॉलो करेंगे, कौन सी स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस यूज़ करके फॉलो करेंगे, उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। अभी जो मेथड्स हैं, ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस हैं, ये हमें क्या करती हैं, ये हमारा जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है उसको बनाने में हमारी हेल्प करती हैं कि हम एक एफिशिएंट और हाई क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर है वो बना सकें। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे 1.3.1 में सॉफ्टवेयर मॉडल्स। अब सॉफ्टवेयर मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स क्या हैं? बेसिकली हैं मेथोडोलॉजीज ही। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ने हमें से फेजेस पढ़ी, जो हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें वो सब काम करने ही करने हैं। अब वो सब काम करने के लिए हम मेथड्स कौन से यूज़ करेंगे, वो होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। और सॉफ्टवेयर मॉडल्स क्या हैं? मॉडल्स हैं मेथोडोलॉजीज, लेकिन हम डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया है? सॉफ्टवेयर मॉडल का नाम दे दिया है। इस चैप्टर में हमने 2 सॉफ्टवेयर मॉडल्स पढ़ने हैं। पहला है वाटरफॉल मॉडल और सेकंड है एजाइल मॉडल। इस लेक्चर में हम सिर्फ वाटरफॉल मॉडल को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम एजाइल मॉडल को देखेंगे। अभी जो सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। अब क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? एक तो ये हमें प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी देते हैं और क्वालिटी देते हैं। अब बारी बारी इन तीनों को देख लेते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? कि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं उसकी हमारी जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगी। आउटकम्स क्या होते हैं? रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब हम जो सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं हर पेज पे स्टेज पे हमें जो ये फेज़ है इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें कौन कौन से रिस्क आएंगे, फिर हम साथ साथ ही उनको मैनेज कर लेते हैं। सेकंड, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर मॉडल होगा ना उसमें हमें पहले से प्री बिल्ड प्लान मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एक स्टाइल है, वो जो एक प्लान है, वो क्या करेगा कि वो हमारी जो एफर्ट्स है उसको रिड्यूस करेगा। थर्ड क्या करता है? थर्ड, ये हमें क्वालिटी प्रोवाइड करता है। क्वालिटी में क्या है कि हमारे जितने भी वो फीचर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है या ज़्यादा डेटा आ जाता है, किसी भी सूरत में हमारी जो सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं पेज नंबर 5 से। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देख लिए। अब हमने पढ़ना है पेज नंबर 6 से नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है? हमारा पहला सॉफ्टवेयर मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में हम वन बाय वन जो हमारी फेज़ है उसको कंप्लीट करते हैं विदाउट गोइंग बैक। अब क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है कि वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या है कि पानी जो है वो एक फ्लो में वो बहता रहता है, दोबारा उस पीछे जाने के कोई चांसेस नहीं होते। इसी तरह वाटरफॉल मॉडल को आप उस पानी की एग्जांपल से याद रख सकते हैं कि इस मॉडल में हम क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखते हैं। जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फेजेस हैं उनको हम वन बाय वन फेज़ की कंप्लीशन करते हैं। पहले एक पूरी फेज़ कंप्लीट होगी, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे। हम दोबारा किसी पिछली फेज़ पे वापस नहीं जाते। थर्ड क्या है कि लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल। अब चूँकि हम वन बाय वन फेज़ की कंप्लीशन कर रहे हैं तो ये एक आगे जाने वाली जो अप्रोच है इसको हम लीनियर या सिक्वेंशियल मॉडल भी कह सकते हैं। जो मॉडल होता है उसमें क्या है कि हम एक स्टाइल फॉलो करते हैं, सही है। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या है कि हम एक लीनियर स्टाइल को देख रहे हैं जिसमें हम वन बाय वन फेजेस कंप्लीट कर रहे हैं। अब वाटरफॉल मॉडल की कौन सी फेजेस हैं? ये 6 फेजेस हैं जो वाटरफॉल मॉडल में है। अब ये 6 फेजेस आपको सेम लग रही होंगी जैसे हमारी STLC की 6 फेजेस थी।
तो ये फेजेस इसी वजह से सेम है क्योंकि हमने वाटरफॉल जो मॉडल है, ये क्या है, ये एक मेथोडोलॉजी है, ये एक स्टाइल है जिसको हमने इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करना है। और ये 6 फेजेस मैंने आपको बताया था कि ये हर सॉफ्टवेयर में हमने फॉलो करनी होती है, स्टार्ट से एंड तक हर सॉफ्टवेयर इन फेजेस से गुजर के ही बनता है। तो इस स्टाइल में हम क्या करेंगे, हम इन फेजेस को वन बाय वन एक लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल में फॉलो करेंगे। जो पहली फेज़ है हमारी वो है रिक्वायरमेंट फेज़, इसको हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपको इन फेजेस को डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसको आप सुन सकते हैं। फेज़ नंबर 1 में हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, मीन्स जो भी हमारे सॉफ्टवेयर की नीड्स हैं हम वो गैदर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन नीड्स का पता लगाने के बाद हम अपने सॉफ्टवेयर की एक जो लुक है, एक डिज़ाइन है उसको बनाते हैं। थर्ड में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अब जो हमने लुक बना लिया उसको हम कोडिंग करेंगे, उसमें एक्चुअल में हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। फोर्थ फेज़ में हम टेस्टिंग करते हैं, जो भी हमने ये कोड किया है इसमें कुछ एरर्स हैं तो वो फिक्स करते हैं, बग्स जो हैं वो एरर्स होते हैं। फिफ्थ फेज़ है हमारे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, जो हमारे एक्चुअल यूज़र्स होते हैं वो उन तक अपने सॉफ्टवेयर को पहुंचाते हैं। सिक्स्थ फेज़ है मेंटेनेंस। ये बिल्कुल लास्ट की स्टेज होती है जब हम अपना सॉफ्टवेयर यूज़र्स को दे देते हैं, उसके बाद भी समटाइम्स कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, उन इश्यूज़ को फिक्स करते हैं और फिर हम इस फेज़ में अपडेट्स लाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब उसके क्या-क्या जो है वो फ़ायदे हैं और क्या उसमें ख़राबियाँ हैं, क्योंकि जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं वो तो हर चीज़ के होते हैं। अब वाटरफॉल मॉडल के बेनिफिट्स क्या हैं कि ये सिंपल और ईज़ी है। तो ये तो हम इसकी फ़ेजेज़ में ही देख चुके हैं कि क्लियर 6 फ़ेजेज़ हैं जिनको हमने फ़ॉलो करना है। ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। हमने देखा कि जो भी हमारे 6 फ़ेजेज़ थी वाटरफॉल मॉडल की, उसमें हमने हर फ़ेज़ को जो वन बाय वन एक लीनियर अप्रोच में स्टेप बाय स्टेप जो है वो फ़ॉलो कर लिया। थर्ड बेनिफिट क्या है कि सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जो हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स होती हैं, जो हमारे ऐसी ऐप्स हैं जिनमें इतने ज़्यादा फ़ीचर्स नहीं हैं, उनके लिए ये मॉडल ज़्यादा बेनिफिशियल है। लिमिटेशंस क्या-क्या है वाटरफॉल मॉडल की? पहली लिमिटेशन है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है। इस इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है? हमने देखा कि हम इस मॉडल में एक सीक्वेंशियल जो अप्रोच है उसको फॉलो करते हैं, वन बाय वन हम नेक्स्ट फेज़ पे जाते रहते हैं। तो अगर लेट्स से कि हमें दरमियान में कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि अब हम फेज़ 1 से फेज़ 2 पे जा रहे हैं, लेकिन फेज़ 2 पे आने के बाद हमें पता चला है कि नहीं, हमें कुछ चेंजेस हैं जो हमें फेज़ 1 में करने हैं। इस मॉडल में हमने पढ़ा था कि हम वन बाय वन सिर्फ फेजेस को फॉलो करते जाते हैं, हम वापस नहीं जा सकते। तो क्योंकि हम इसमें वापस नहीं जा सकते, इसकी लिमिटेशन में क्या आ गया, इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। सेकंड क्या है, इट इज़ नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। अब कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो ऐप्स या सॉफ्टवेयर जो हमारे जिनमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे, वो काफ़ी एक लंबा हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर होगा। अगर हमने उसमें इसको यूज़ कर लिया, हम एक फ़ेज़ से पिछली फ़ेज़ में भी वापस नहीं जा सकते, और लेट्स से कि हमें उस सॉफ्टवेयर में काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करता, तो उस बड़े सॉफ्टवेयर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और कॉस्टली भी हो जाएगा कि हमें अगेन फ़ेज़ 1 से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। थर्ड है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? बेयकीनी। अब ये अज़्यूम करता है कि जितना भी जो हमारा सॉफ्टवेयर की नीड्स थी, जो भी फीचर्स थे, सब चीज़ हमने बस रेडी यूज़ की हुई और अब वन बाय वन हमने उनको फॉलो करता जाना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे किसी फ़ेज़ में इश्यूज़ आ जाएँ, तो ये वो नहीं देखता, ये वन बाय वन हर फ़ेज़ को इम्प्लीमेंट करता जाता है। अब इस वाटरफॉल मॉडल के टॉपिक में से पेज नंबर 6 से कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस वाटरफॉल के पूरे टॉपिक में से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।